हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी सारी ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जो सारा प्यार और सपोर्ट है आप सभी के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। रीडिंग की शुरुआत से पहले दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों में से जो लोग भी हमें सुपर थैंक्स पे करते हैं, इस चैनल पे जो सुपर थैंक्स भेजते हैं, उस सुपर थैंक्स के लिए मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट डे की वीडियो में एक स्पेशल कार्ड पुल करूँगा। जो भी व्यूअर हमारे सुपर थैंक्स हमारे साथ शेयर करेंगे, उनके लिए स्पेशल कार्ड पुल करूँगा, जिसमें हम यूनिवर्स की तरफ से, जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो हम आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस रीडिंग के एंड में मैं इस रीडिंग से जुड़े हुए नेम इनिशियल्स भी निकालूंगा और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए किसी एक सवाल का जवाब हम यूनिवर्स से लेने की कोशिश करेंगे, यस या नो के फॉर्मेट में। वो एक कलेक्टिव जवाब होगा, कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो गाइडेंस के हिसाब से जितना आपसे रेजोनेट करे उस हिसाब से उसको लीजिएगा एंड सवाल इस वीडियो के एंड के लिए रेडी रखिएगा, सो दैट हम यूनिवर्स से उसका गाइडेंस ले सकें। तो चलिए अभी के लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देखते हैं। 3 कार्ड्स का ये सेट लेंगे जिसमें हम आपसे जुड़ी हुई ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और जो भी छुपी हुई ऊर्जा है वो भी देखेंगे। फर्स्ट कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, अबंडेंस। ओके, तो सुख समृद्धि आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे साफ हमें नज़र में आ रहा है। इसी के साथ सेकंड कार्ड हम देखेंगे, नो। ओके, तो यहाँ किसी चीज़ की तरफ संकेत आ रहा है डिवाइन का। यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के प्रति सचेत करना चाहते हैं, उसको ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। प्लस मुझे यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जाएँ भी आपके आसपास की वो मैं महसूस कर सकता हूँ, वो भी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। एक बार थर्ड कार्ड भी देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, सो दैट जो एक फाइनल मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो थर्ड कार्ड है दैट इज देयर्स समथिंग बेटर। ओके, तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हम कह सकते हैं यहाँ पे ऊर्जा निकल के आई है। पहले कार्ड में ही हम देख सकते हैं अबंडेंस निकल के आया है, दूसरे में नो का संकेत है और तीसरे में देयर्स समथिंग बेटर। आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, उसकी तरफ आपका रास्ता बढ़ रहा है, उसकी तरफ तो इशारा है ही। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी आपके खिलाफ सोच विचार रखते हैं, ये जो भी लोग हैं आपके जीवन में जो आपके विरोधी हैं, या अंदर ही अंदर आपसे किसी भी प्रकार की
जलन, ईर्ष्या, द्वेष या शत्रुता रखते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बहुत बड़ा एक संकेत आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए तो यहाँ पे बढ़ते हुए कदम दिखाई रहे हैं यूनिवर्स की, आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके लिए ज़िंदगी में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहतर आपको बेहतर जीवन देंगी, उसकी तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो भी अतीत में या जो भी आपके पास्ट में या अभी हाल के ही समय में जिन लोगों ने भी आपकी ज़िंदगी में रोड़े अटकाने की कोशिश की है, आपके जीवन में कांटे बोने की कोशिश की आपके रास्तों में, या कहीं न कहीं उनकी वजह से आपने अपने जीवन में नुकसान, पीड़ा, दुःख वो देखा है, जिसने आपके मानसिक तनाव या मानसिक स्ट्रेस को बढ़ाया है किसी न किसी तरीके से। तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ संदेश है यूनिवर्स का, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं कि इनके ज़िंदगी में या इनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आने वाली है, या एक ऐसी खबर इनको बहुत जल्द मिलने वाली है, या शायद इनको पहले ही मिल चुकी है। इस समय ये इस खबर को इस समय झेल भी रहे हैं कि पैरों तले जैसे कि ज़मीन खिसक गई हो। इस समय ये दहाड़े मार मार के इस समय रोते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसी ऊर्जा नज़र में आ रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके विरोधियों को निकट भविष्य में इस तरीके की कोई खबर मिले जिसके कारण इनकी ये हालत हो। तो ये मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत गाइडेंस, बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो भी यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, अबंडेंस का कार्ड है। साफ मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए निकल के आ रहा है कि कार्ड बता रहा है कि अब आपकी जो ज़िंदगी है उसमें एक ऐसा समय ऑलरेडी कदम रख चुका है और एक ऐसा टाइम भी आने वाला है जहाँ ईश्वर जो है, आप यूनिवर्स कह लीजिए, वो आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि कई तरह की खुशियाँ एक साथ दे रहे हैं, और आगे भी आपको वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा अपनी ज़िंदगी में आती हुई। आपकी ऑरा इस समय ऐसी बनी हुई है कि हर तरह की सुख, समृद्धि, खुशियाँ और संतोष आपकी तरफ आकर्षित होते हुए आ रही है। यूनिवर्स का हाथ आपके सर पे बना हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ ये है कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में विरोधी रहे हैं, जिन्होंने भी आपके प्रति नेगेटिविटी रखी है, नकारात्मक सोच विचार रखे हैं, ये कोई भी हो सकता है, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, पुराने टॉक्सिक रिश्ते, रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जहां आप जॉब करते हैं या जहां पे आप व्यवसाय करते हैं, वहां के भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है आपको कमज़ोर समझा है, आपकी कीमत नहीं पहचानी, और ये कहीं ना कहीं सोच लिया कि आपका जो समय है हमेशा ही खराब रहेगा। ये जैसे जैसा आपके जीवन में बदलाव करते जाएंगे, आपके जीवन उसी तरीके से चलेगा, आपका जीवन उसी तरीके से आप ढलते जाएंगे। ये इनकी प्लानिंग थी, ये मंशा थी इनके अंदर। लेकिन आज दोस्तों मैं देख सकता हूँ कि इस समय जो है ये आपकी जो तरक्की है, उसकी जो आहट जब आपकी ज़िंदगी में कदम रख रही है, उसकी जो खबर इनको सुनाई दे रही है, तो वो सुनकर, वो देखकर कहीं ना कहीं इनके अंदर से इनका जो मन है, जो दिल और दिमाग है, वो पूरा हिल चुका है। इस समय हम देख सकते हैं बहुत बुरा असर जैसे इनके मानसिक स्थिति पे पड़ा हो वो सोच के, क्योंकि जो भी इनकी प्लानिंग थी, जो भी षड्यंत्र था, वो तो सब फेल हो गया ना। और यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय इन लोगों के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है, और निकट भविष्य में बहुत बुरा समय प्रत्यक्ष रूप से समाज में इनके सामने भी दिखाई भी देगा, जहां इन विरोधियों को ऐसी खबर मिलने वाली है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पे मुझे खासकर 2 या 3 लोगों की यहाँ पे ऊर्जा नज़र में आ रही है, जिनके साथ इस तरीके की घटना बहुत ही नज़दीकी भविष्य में आपको देखने को मिलेगी, और कुछ लोगों के साथ ये बदलाव उनकी ज़िंदगी में शुरू भी हो गए होंगे। ये बस इस समय सदमे में है कि ये समाज के सामने अपनी जो हार है उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर दूसरे रूप में देखें तो कहीं ना कहीं इनको बहुत चोट पहुंची है अंदर से। हो सकता है इनको जो ये खबर मिले वो आपकी सफलता की हो, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हो, कोई आपको पैसों का लाभ मिले, या आपको समाज और आसपास के लोगों में सम्मान मिले, जो इनके साथ उठते बैठते हैं उनके बीच में आपको सम्मान मिले, और इनको कहीं ना कहीं समाज से और जहाँ भी ये हैं वहाँ से अलग थलग कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए इनके कर्मों को जानने के बाद। या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बदलाव आए जिसे ये देखकर जो है अपनी ही सोच पर पछताएं कि इन्होंने इतना गलत काम आपके साथ किया है क्यों, और आज के समय में अगर ये आपसे जुड़े होते तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी भी सुधर जाती, संवर जाती। तो दोस्तों,
ये जो खुशी हम यहाँ पे अबंडेंस की देख रहे हैं आपके लिए, वो कोई बाहर की नहीं है। ये हम देख सकते हैं कि ये खुशी इसलिए है आपके जीवन में क्योंकि आपने शांत रह के अपना टाइम का आपने वेट किया है, चुप रहकर बहुत सारा दर्द, बहुत पीड़ाएं, बहुत अपमान और लोगों के विश्वासघात को आपने सहा है। उससे जो नकारात्मक भावनाएं जो आपके अंदर उत्पन्न हुई उसको आपने अपने अंदर समा लिया, जहर नहीं बनने दिया। लेकिन हम देख सकते हैं आपका जो विश्वास अपने ऊपर है और ईश्वर के ऊपर, जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, जिन पूर्वजों के आशीर्वाद में आप मानते हैं, उनके ऊपर से आपका विश्वास नहीं डगमगाया, अपने ऊपर से आपका विश्वास नहीं डगमगाया। और अब जो है किस्मत जो है धीरे धीरे आपके पक्ष में यहाँ खड़ी होती हुई दिख रही है। सुख समृद्धि खुशी आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है। नो का कार्ड दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट इंकार का यहाँ पे हम ऊर्जा यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत ही गहरा संदेश है। कई बार हम ज़िंदगी में दोस्तों ऐसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी होती। हमें ऐसा लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत है, बट एक्चुअल में उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है। लेकिन ये कार्ड हमें इस समय ये कह रहा है कि ऊपर से जो भी ना आपको अपने पास्ट में, अपने अतीत में मिली थी, वो किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं थी। हो सकता है आपने अतीत में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा उस पर समय दिया हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब में कोई प्रोजेक्ट रहा हो, या आपके व्यवसाय में कोई ऐसा नया कदम रहा हो जिसको आपने उठाया हो और भी ज़्यादा तरक्की के लिए, सफलता के लिए, लेकिन उसका कोई साक्षात प्रमाण आपको प्रत्यक्ष रूप से उसकी सफलता का दिखा नहीं, या उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ गई, डिले आ गया। एक तरीके से ना की ऊर्जा बनी रही उस समय, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर वो आई भी आपकी ज़िंदगी में, आपके सामने, तो वो आपको किसी प्रकार की सज़ा देने के लिए नहीं थी, बल्कि आपकी ही सुरक्षा और सही समय का इंतज़ार करने का एक संकेत था यूनिवर्स की तरफ से। हम देख सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी विरोधी ने आपको आपके अतीत में ठुकराया है, आपका साथ छोड़ा, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डाली, उस वक्त आपने बहुत मेहनत की हुई हो सकती है अपनी किसी चीज़ को लेके, अपने लाइफ के किसी पड़ाव पे, और इन विरोधियों ने, इन नकारात्मक लोगों ने आपका जो मोरल है उसको इन्होंने डाउन करने की कोशिश की होगी, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की होगी, आपको बोला होगा कि आप उस लायक नहीं है, इस तरीके की बातें बोल के, ताकि आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो शांति है, वो भंग हो, आपका ध्यान भटक जाए। तो सारी कोशिशें इन लोगों ने की, और ऐसे लोगों के साथ दोबारा जुड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहाँ पे यूनिवर्स का यहाँ पे साफ संकेत है कि अगर ये लोग आज के समय में आपकी ज़िंदगी में आपकी सफलता को देख के अगर आपके आसपास आए, आपके ज़िंदगी में अगर ये कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बात तो समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का, ये जो भी लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऊर्जा रखी है, ये किसी न किसी प्रकार से अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए, या अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, या अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी बात का दरवाज़ा बंद हुआ है तो उसे जो है ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश मत कीजिए। अगर इन लोगों से आपकी दूरी बन गई है तो दूरी बनना ही सही है। क्यों? क्योंकि ये समाज में उठने बैठने लायक नहीं है। ये इस तरीके के अहंकारी लोग हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर इनका फ़ायदा आपसे नहीं होता, अगर स्वार्थ नहीं सिद्ध कर पाएंगे, तो ये आपको जो है प्रताड़ित या पीड़ित करने में लग जाते हैं। ये इस तरीके के लोग होते हैं। जब तक इनकी बात मानी जाती है तब तक ये बहुत अच्छे अच्छे मीठे बने रहते हैं, और जैसे ही आपके विचारों से इनके मतभेद शुरू होते हैं, वैसे ही ये अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। ये इस तरीके के लोग हैं दोस्तों। यही वो, आप कह सकते हैं, यही वो खबर है जो कहीं ना कहीं इन लोगों को तोड़ सकती है। कि हो सकता है आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करे, लेकिन जो जवाब, जो ना का जवाब आपकी तरफ से जाए, आपकी तरफ से इनको मिले, वो कहीं ना कहीं इनको जैसे एकदम तोड़ देगी। क्योंकि इनको पता है कि आपके मौजूदगी के बिना कहीं ना कहीं इनका जीवन में उत्थान होना या ऊपर बढ़ पाना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अपने खुद की तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, कोई क्षमता है ही नहीं। जो आदमी नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा होता है वो अपनी क्षमता पहचान भी कैसे सकते हैं? क्योंकि क्षमता होती है वो सकारात्मक चीज़ से जुड़ी हुई होती है, और सफलता के लिए इस चीज़ को अपने अंदर ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। इनका तो डिवाइन से, यूनिवर्स से दूर दूर तक कोई क्लोज कनेक्शन नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं, और यही कारण है ये अपने अंदर की उस सफलता को पहचानने में असमर्थ हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आ रही है कि इन लोगों को, हो सकता है आप में से कुछ लोग
के साथ ये इस तरीके से जुड़े रहे हों पास्ट में, जैसे कि आपके कोई बहुत नज़दीकी रहे हों और बाद में इनकी हरकतें देखकर आपने अपनी दूरी बनाई, सफिशिएंट दूरी बनाई, ताकि आपके लव्ड वंस, नियरेस्ट वंस एंड डियरेस्ट वंस भी सेफ रहें और आपकी भी जीवन की जो दिशा है सही दिशा में जा पाएँ इनके प्रभाव से दूर रह के। आज के समय में इन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इन लोगों के बिना भी आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आपने बढ़ना सीख लिया है, अपने आप को ग्रो करना सीख लिया है, और उन्हें ये एहसास होगा कि जिस इंसान को उन्होंने खो दिया उसकी असली कीमत क्या थी, ये उन्हें ज़रूर पता चलेगा। यही एहसास जो है इनको कहीं ना कहीं अंदर तक हिला के भी रख देगा, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और इनको ये रियलाइज़ होगा, समझ में आ जाएगा कि इस समय इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब इनके पास समय था इन्होंने सही रास्ता नहीं चुना। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है दोस्तों, देयर समथिंग बेटर, आपका कोई और भी बेहतर चीज़ ज़िंदगी में आपका इंतज़ार कर रही है। साफ संदेश है यहाँ पे यूनिवर्स का, बहुत ही सुंदर संदेश है आपके लिए। और यहाँ देख सकते हैं कि अगर आज आपके दिल में किसी अधूरे रिश्ते या अधूरे सपने या किसी पुराने दर्द का बोझ है आपके मन में, पुरानी यादों से अगर आपका दिल भरा हुआ है या जो भी भावनाएं उस समय आपके अंदर जगह बनाई वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, तो उसे आप धीरे धीरे छोड़ने का समय आ गया है, उससे हील होने का टाइम आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। क्योंकि जो चीज़ चली गई है वो आपकी मंजिल नहीं थी दोस्तों, आपकी मंजिल उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर है, वो आपके लिए ऐसा रास्ता इस समय तैयार कर रहे हैं जहां आपको वो मान सम्मान भी मिलेगा, सच्चे लोग भी मिलेंगे और वो खुशी भी मिलेगी जिसके लिए आपने लंबे समय तक इंतज़ार किया है, जिसके आप हकदार हैं, जिस ऊर्जा पे आपका अधिकार है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जो लोग, जो आपके विरोधी है, ये जो है जिस खबर को सुन के कहीं ना कहीं ये दहाड़े मार मार के रोएंगे ना आपके सामने, जब इनके सामने वो कर्मा का फल आएगा, जब इनको अपने ही किए हुए के फल स्वरूप डंडे पड़ेंगे इनके सर पे, तो इनका जो रोना है कहीं ना कहीं आपके नई शुरुआत का डोर, आपके नई शुरुआत का दरवाज़ा कहीं ना कहीं उसको खोलने का निमित्त बनेगा, ये हम देख सकते हैं। इनको इनके कर्मों का हिसाब भी उसी टाइम चुकाना पड़ेगा जिस समय आपके लिए ज़िंदगी में सुख समृद्धि और प्रगति की शुरुआत हो रही होगी, ताकि सिर्फ अपने डाउनफॉल ही ना देखें, आपको ऊपर बढ़ता हुआ भी दिखे, ताकि इनके अंदर की जो भी गलतफहमी थी ना कि इनके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई रह नहीं सकता, ये सारी चीज़ें इनके मन से, ये सारी जो गलतफहमियाँ वो दूर कर दे यूनिवर्स। और जब ये लोग देखेंगे कि आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, शांत और सफल हो चुके हैं, तब इन्हें जो है अपने किए हुए बात व्यवहार पर बहुत पछतावा होने वाला है, जो कि लास्ट स्टेज है कर्मा के फल का। और याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जो सबसे बड़ा बदला होता है वो किसी को हराने में नहीं होता, ना मिलता है, बल्कि सबसे बड़ा जो जवाब होता है ऐसे लोगों को, वो अपनी सफलता के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। इतना आगे बढ़ जाएं कि ये जो विरोधी लोग हैं सिर्फ दूर से जो है आपकी खुशियाँ देखते ही रह जाएं और दांत पीसते रह जाएं, हाथ पैर झटकते पटकते रह जाएं, लेकिन ये कुछ करने लायक नहीं रहते। और यही समय है दोस्तों, अब धीरे धीरे आपकी ओर हम देख सकते हैं ये बढ़ रहा है, ये समय सुख समृद्धि और खुशी का टाइम आपके जीवन में कदम रख रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग के साथ मैच कर सकते हैं। लेट्स सी। चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स आए हैं, लेट्स सी कौन से आए हैं। H, X, P, U, G, Q, D, A, E। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने चर्चा की उनसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा कि इस रीडिंग के स्टार्टिंग में हमने बात की थी, आपके किसी एक सवाल का जवाब हम यस या नो में यूनिवर्स से लेने की कोशिश करेंगे। तो अब समय आ गया है, आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए और मैं यहाँ पे इन चिट्स को ब्लेस कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम 3 चिट्स निकालेंगे और जो अधिकतर जवाब आएगा यहाँ पे चिट्स में, वहीं हम यूनिवर्स का जवाब संकेत आपके
सवाल के जवाब के रूप में मानेंगे। तो चलिए, हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ से रैंडम चिट्स हम पिक करेंगे। पहला निकाल लिया हमने, दूसरा भी निकाल लिया है, एंड तीसरा चिट जो हम निकालेंगे वो ये रहा। चलिए चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या जवाब यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। जो भी आपका सवाल है वो पॉजिटिव या नेगेटिव वे में फ्रेम किया हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही गाइडेंस लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रूप में ये जवाब आ रहा है। यस का जवाब आया, पहले पहले हाँ की ऊर्जा निकल के आई है। दूसरे में हम देख सकते हैं फिर से हाँ की ऊर्जा निकल के आई आपके लिए। तीसरा चैट कंफर्म कर देगा, अभी तो हार्ड यस है पूरी तरह से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं तीसरा भी चैट यहाँ पे यस ही बोल रहा है। तो जो भी आपका सवाल था उसके जवाब में हाँ की ऊर्जा निकल के आ रही है, तो गाइडेंस अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव गाइडेंस है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, बताइएगा। और आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।